हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फाइनली यूपीएससी सीएससी 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कार्डर एलोकेट हो गया है। ये प्रोसेस लास्ट स्टेप होता है पूरे एक एग्जाम के साइकिल का। मतलब कि प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फाइनल मेरिट में इनका नाम आया, ये रैंकर बने, फिर इनकी सर्विस एलोकेट होती है, फिर सर्विस के बाद कार्डर एलोकेट होता है कि कौन से स्टेट में या यूटी में ये लोग जाके जॉब करेंगे। यहां पर ये प्रोसेस खत्म होता है। लेकिन एक चीज ये समझ में नहीं आती कि आखिर रैंक 2 और रैंक 3 होने के बावजूद भी इनको होम कार्डर क्यों नहीं मिला और रैंक 1 को होम कार्डर कैसे मिल जाता है। ये जो कैडर पॉलिसी है किस तरीके से हमें सेट करनी चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में इस 2026 के एग्जामिनेशन में अगर कैडर सेलेक्ट करना होगा तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे? आंख बंद करके बस टिक कर दोगे या फिर आप रिसर्च करोगे? हम ये देखेंगे कि इनको होम स्टेट क्यों नहीं मिला और हम ये देखेंगे इनको कैसे मिल गया है। ये अगर आपने नोटिफिकेशन देखी होगी, ये नोटिफिकेशन आई है यहां से मोस्ट इमीडिएट बाय मेल। ये कल की है 7 दिसंबर 2025 को कर्तव्य भवन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से भाई डिटेल आए हुआ है, नोटिफिकेशन आई हुई है। ये देखिए क्या है लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। एलोकेशन ऑफ कार्डर ऑफ द कैंडिडेट एलोकेटेड टू आईएएस ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। ये सिर्फ आईएएस की है, आईपीएस की अलग से आती है। ये कार्डर एलोकेशन ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए ही होता है। अगर आप कहें रेलवे के लिए कार्डर एलोकेशन, नहीं जी। अगर आप कहेंगे कि आईआरएस के लिए, नहीं जी। ऑल इंडिया सर्विस के लिए ही होता है। जैसे कि आईपीएस हो गया, देन आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया। ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इनके लिए आपको जो प्रेफरेंसेस हैं कैडर के वो फिल करनी पड़ती हैं क्योंकि पूरे भारत में इनकी नौकरी फैली होती है। ठीक है, इसके लिए कार्डर सेलेक्ट किए जाते हैं, आपकी प्रेफरेंस ली जाती है। चलिए अब देखेंगे यहां पे, तो देखिए रैंक 1 शक्ति दुबे, ओके, जिनको जनरल कैटेगरी उत्तर प्रदेश ही मिला। ओके, देन हर्षिता गोयल रैंक 2 थी और इनको हरियाणा इनका होम स्टेट था, लेकिन गुजरात में अब ये सर्व करेंगी अपनी लगभग 25-30 साल की जिंदगी। अर्चित पराग डोंगरे जो कि महाराष्ट्र से थे जनरल कैंडिडेट, वो अब कर्नाटका में सर्व करेंगे अपनी लगभग जिंदगी वहां पे। उसके बाद फिर शाह मार्गी चिराग को गुजरात ही मिला जो कि गुजरात की थी। वहीं पर आयुषी बंसल को रैंक 7 एमपी की थी, एमपी ही मिला। लेकिन कोमल पुनिया जो कि उत्तराखंड इनका होम स्टेट था, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश मिला। वहीं पर आप देखिए मयंक त्रिपाठी रैंक 10 हैं, इनको उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश ही मिला। तो ऐसा क्या है कि भाई इनको और इनको होम स्टेट नहीं मिल रहा है, हम डिटेल में समझते हैं। ओके, आपने देखा है इनके आगे आई लिखा है और इनके आगे ओ लिखा है, इसका मतलब क्या है हम वो भी समझते हैं। ऑलराइट, चलिए हम लोग अपने पीपीटी पे आते हैं। टोटल अगर आप देखेंगे, ये टोटल जो लिस्ट आई है वो कितने कैंडिडेट्स की है? वो लगभग 179 कैंडिडेट्स की है। ओके, 179 जनरल कैंडिडेट। लास्ट उत्तर प्रदेश होम स्टेट था, झारखंड कैडर मिला था इनको। ओके, 179। अगर हम लोग अपने पीडीएफ पे आते हैं तो यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, ये देखिए, ये हमारी है, ये इनसाइडर एंड आउटसाइडर वैकेंसी। अगर आप फिर से जूम करके देखोगे हमारी वीडियो को तो ये है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज वैकेंसीज का। जैसे आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज इनसाइडर आउटसाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि कैडर को एलोकेट कैसे किया जाता है। ये है स्टेप नंबर 1। ध्यान से सुनना, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं। देखिए, यहां तक आने के लिए आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, और हम सब चाहते हैं कि आप ये तीनों स्टेज क्लियर करें। लेकिन सबसे पहला जो स्टेज है हमारा प्री का, जो कि एग्जाम आने वाला है 24 मई को, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने अभी लगभग क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो कि 100 आवर्स का क्रैश कोर्स है, 3 महीने का प्रीलिम्स का। ओके, जो कि स्टार्ट हो चुका है। 3 ही क्लासेस बस हुई हैं, ज्यादा कुछ नहीं छूटा है एमडब्ल्यूएफ में।
ये डेटा क्या है? ये डेटा ये है कि आपके पास सिर्फ 165 दिन बचे हुए हैं प्री के लिए, और अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो आपके पास इतने ही घंटे हैं, 1440 घंटे, और अगर आप कॉलेज में या वर्किंग हो तो आपके पास लगभग 900 घंटे हैं। ठीक है, लगभग इतने ही घंटे हैं। मैं आपसे 100 घंटे मांग रहा हूं। इफ यू विल गिव मी 100 आवर्स देन आई विल मेक यू द नेक्स्ट 3 मंथ्स मोस्ट प्रोडक्टिव फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने ऑलरेडी आपकी शेड्यूल बना रखा है। हिस्ट्री की क्लास 1 तारीख से शुरू हो गई थी, 1, 3, 5। ठीक है, उसके बाद फिर 8, 10, 12, 15, 17, 19 वो हिस्ट्री खत्म होगी प्री ओरिएंटेड। फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी 22 तारीख से, फिर पॉलिटी हम लोग 12 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इकोनॉमी 2 फरवरी से, फिर ऐसे करते करते 25 मार्च को इन 3 महीनों में आपका प्री का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। इसको करने के लिए आप एनरोल करिए इसमें मार्ग प्लस में, यानी कि मार्ग प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम, पीजीपी प्लस पीजीपी में। इन दोनों में फर्क ये है, पीजीपी प्लस में मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है और पीजीपी में नहीं है। आपको मैं कूपन कोड दे रहा हूं, इसको यूज कीजिएगा, PGP 2026। आपको यूज करेंगे इसको, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे इसमें या इसमें, दोनों में आप यूज कर सकते हैं तो मिल सकता है। इसको करने के लिए नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए आप फिल कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको कोर्स में एनरोल करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दिया हुआ है लिंक, मोबाइल ऐप का है, आप जाइए मोबाइल ऐप को ओटीपी के थ्रू डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कीजिए और स्टोर में जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारी क्लासेस से। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग डिटेल में समझने कैडर की किस तरीके से सेलेक्ट होते हैं। ये दिख रहा है आपको वैकेंसी, अब ध्यान से देखिएगा, वहां मैंने आपको बताया था 179 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई हुई है जो सिलेक्टेड हैं। ओके, यहां देखेंगे आप 180 टोटल वैकेंसी जो इस साल की थी 2024 वाली, वो 180। एक आईएएस की सीट अभी भी ऐसी है जो कि नहीं डिस्क्लोज नहीं की गई है, मे बी कुछ और इश्यूज होंगे, लेकिन हमने एक और तहकीकात की, हमने ये देखा कि टोटल जो इनसाइडर की वैकेंसी है, इनसाइडर मतलब कि जो उसी स्टेट में पैदा हुए हैं, ठीक है, जो उसी स्टेट में पैदा हो रहे हैं उनको इनसाइडर है, और जो उस स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से आ रहे हैं उसमें वो आउटसाइडर हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी का हूं तो यूपी के लिए मैं इनसाइडर हूं और हरियाणा के लिए मैं आउटसाइडर हूं। ठीक है, सो आउटसाइडर की वैकेंसी 121 थी, यानी कि 180 को डिवाइड किया गया है तो 59 इनसाइडर हैं आईएएस और 121 आउटसाइडर हैं। तो 59 ऐसे आईएएस होंगे जिसको उन्हीं के स्टेट में उनको जॉब दी जाएगी, और 121 ऐसे आईएएस होंगे क्योंकि डाइवर्सिटी किया जाएगा। ये कैडर रूल में लिखा हुआ था। ठीक है, ये कैडर रूल जो अपडेट हुआ था 2017 और 2018 में, इसमें अपडेट ये हुआ था, नॉर्थ के लोग साउथ, साउथ के लोग नॉर्थ, ईस्ट के लोग वेस्ट, वेस्ट के लोग ईस्ट में जाके जॉब करेंगे, जहां पर एक डाइवर्सिटी होगी, जहां पे मतलब मिलजुल के काम होगा, कि ऐसा नहीं कि साउथ के साउथ सिर्फ साउथ में काम कर रहे हैं या फिर नॉर्थ के लोग नॉर्थ में काम कर रहे हैं। ये अपडेट हुई थी पॉलिसी में, इसीलिए आपको कैडर प्रेफरेंस भराया जाता है कि हम लोग फेडरलिज्म की तरह काम करें, और मतलब ये दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ साथ, ठीक है, कल्चर अपना बढ़िया करने के लिए। लेकिन आप देखेंगे यहां पर 59 दिया हुआ है। हमने जब कैलकुलेट किया तो इस वाली शीट में, जो अभी शीट आई है 7 दिसंबर को कल, इस शीट में सिर्फ और सिर्फ 32 ऐसी इनसाइडर की पोजीशन फिल की गई थी, ओनली 32, सिर्फ 32, जबकि यहां पर 59 दिया हुआ है। बाकी का लगभग 18 और 10, 28, 27 की इनसाइडर पोजीशंस कहां गई? ओके, सो ये कुछ डाउटफुल है। टोटल अगर आप देखिए यहां पे 59 है, और जब आप इसको लिस्ट को कल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनसाइडर यहां बन रहे हैं ओनली 32। ओके, एनीवेज आइए देखते हैं हम लोग कि पहले कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल शक्ति दुबे, इनको उत्तर प्रदेश होम स्टेट और उत्तर प्रदेश होम स्टेट मिल चुका था। ओके, मतलब कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो उत्तर प्रदेश, यहां देखिए, ये उत्तर प्रदेश में 20 सीटें थी आईएएस की। ओके, 20 आईएएस की सीटें थी, 6 इनसाइडर हैं और 14 आउटसाइडर हैं। 6 लोगों को उत्तर प्रदेश में आईएएस बनाया जाएगा जो कि यूपी से ही पैदा हुए हैं। ठीक, अब उसमें से ये कैटेगरी है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है,
यानी कि उत्तर प्रदेश को 8 आईएएस नए एलोकेट होंगे, जिसमें से 2 इनसाइडर होंगे और 6 आउटसाइडर होंगे। एक इसमें से हैं शक्ति दुबे, और एक और आईएएस हैं जो कि हमने रैंक 10 को देखा था। ठीक है, रैंक 10 को देखा था जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई मयंक त्रिपाठी रैंक 10। तो इन लोगों को मिल चुका है यूपी। बाकी दूसरा दिया हुआ है यहां पे ओबीसी के लिए भी 8 दिया है, 2 इनसाइडर हैं, 6 आउटसाइडर हैं। वहीं एससी एसटी के लिए फिर ये दिया हुआ है। आई बात समझ में? सो इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। ऑलराइट, और कैडर होता क्या है कि जैसे ये 20 सीटें कैसे आई, ये 5 कैसे आई, ये 4 कैसे आई, ये स्टेट खुद ही देती हैं। मान लीजिए कि इनके यहाँ पे 10 या 5 आईएएस रिटायर हो रहे होंगे, तो रिटायरमेंट की लिस्ट भरना तो पड़ेगा। एक पोजीशन से कोई रिटायर हो रहा है तो हमें इनपुट भी तो देना पड़ेगा। तो 5 लोग अगर रिटायर होने वाले हैं अगले साल, तो हरियाणा मान लीजिए 5 आईएएस की वैकेंसी निकालेगी, तो सेंटर को देगी कि हमारे यहाँ 5 आईएएस की जरूरत है। तो कैलकुलेट कैसे होता है? इस तरीके से होता है, एक आउटसाइडर होगा, एक इनसाइडर, फिर आउटसाइडर, फिर एक आउटसाइडर, फिर इनसाइडर, आउटसाइडर, फिर एक आउटसाइडर, इनसाइडर, आउटसाइडर, फिर एक आउटसाइडर। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि 1 2 3 4 5 सीटों में 2 इनसाइडर वैकेंसी होगी और 3 आउटसाइडर होगी। 10 में ले लेंगे तो लगभग 3 इनसाइडर होगी और 7 आउटसाइडर होगी। ऐसे कार्डर को किया जाता है कैलकुलेट। अब हम लोग देखते हैं इनको जिनको नहीं मिला, यानी कि होम स्टेट, हर्षिता गोयल को इनको होम स्टेट क्यों नहीं मिला, आइए देखते हैं। नंबर 1, हर्षिता गोयल जो कि हरियाणा की थी, गुजरात इनको मिला है। ओके, तो हरियाणा अगर आप देखेंगे यहां पर है ये। ओके, हरियाणा में 6 आईएएस को एलोकेट किया गया था, 6 को। ओके, 2 इनसाइडर, 4 आउटसाइडर। अब ये देखिए, इनसाइडर की वैकेंसी ही नहीं थी हरियाणा में, तो कहां से इनको मिलेगा? हरियाणा में इनसाइडर यानी कि जो कैंडिडेट हरियाणा में पैदा हुआ है उसकी वैकेंसी ही नहीं थी, उसको छोड़ के आउटसाइडर को हरियाणा में कंसिडर किया जाएगा। तो हर्षिता गोयल को इसीलिए नहीं मिला। 3 की 3 वैकेंसी थी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हरियाणा की, वो तीनों बाहर से आईएएस आएंगे, अंदर से कोई स्टेट से कोई आईएएस नहीं जाएगा, इसलिए इनको नहीं मिली। ठीक है, वही सेम चीज अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक 3 की, जिनका अर्चित डोंगरे पराग, तो महाराष्ट्र से थे और कर्नाटका इनको मिला। सेम सिचुएशन इनके साथ भी थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारा महाराष्ट्र। 8 आईएएस एलोकेट हुए हैं टोटल, जिसमें से 3 इनसाइडर, 5 आउटसाइडर हैं। लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 ही आईएएस हैं, वो भी इनसाइडर कोई नहीं है, वो भी आउटसाइडर हैं, तीनों के तीनों। ठीक है, तो इसीलिए अर्चित पराग डोंगरे को भी नहीं मिला। अब हम लोग थोड़ा सा उसमें चलते हैं जो डैफ में हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने फिल किया था ना, इन्होंने गुजरात, इनको कैसे मिला? अर्चित पराग डोंगरे को कर्नाटका कैसे मिला? ध्यान से सुनिएगा कि अर्चित पराग डोंगरे को कर्नाटका क्यों मिला और हर्षित गोयल को गुजरात कैसे मिला। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारी प्रेफरेंसेस हैं। ओके, ध्यान में रखा, जोन 1 2 3 4 5। अब हम लोग इमेजिन कर लेते हैं हर्षिता गोयल थी, उनका होम स्टेट हरियाणा था लेकिन मिला गुजरात। तो यानी कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा? प्रेफरेंस दिया होगा 1 इसको, हरियाणा इसमें है, बिल्कुल है, तो इसको नंबर 1 किया होगा जोन 1 को, इसलिए उनको मिला, यहां पर 1 किया होगा। ठीक है, तो हरियाणा ये नहीं मिला इनको, और भी इसमें से किया होगा। ठीक है, लेकिन जोन 2 में गुजरात का यहां पे, तो इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस जो भी दी होगी, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां गुजरात है। ओके, तो गुजरात में अगर आउटसाइडर की वैकेंसी जनरल कैंडिडेट में ज्यादा होगी तो उसमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आइए देख लेते हैं गुजरात में जनरल, ये देखिए गुजरात है, तो गुजरात में 4 आउटसाइडर की वैकेंसी है। अगर आप देखेंगे ये गुजरात है। ओके, ये गुजरात है और 4 आउटसाइडर की वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट से, 0 इनसाइडर की वैकेंसी है। ओके, ये मिल गया था। फिर आप कहेंगे शाह मार्गी चिराग, आइए देखते हैं। ठीक है, तो शाह मार्गी चिराग जनरल कैंडिडेट थे गुजरात को, गुजरात में इनको मिल गया। तो अगर हम इस लिस्ट में देखें, गुजरात की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनसाइडर तो है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में
जनरल कैटेगरी में इनसाइडर वैकेंसी तो है ही नहीं। आप देखेंगे ध्यान से तो गुजरात में 4 टोटल हैं और चारों आउटसाइडर हैं, ठीक है। इनसाइडर वैकेंसी सिर्फ 0 है। तो शाह मार्गी चिराग को कैसे मिल गया शाह मार्गी चिराग जनरल इनसाइडर? यहां तो है ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? तो कुछ चीजें हैं जो कि आंसरेबल नहीं है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, या तो इनकी कैटेगरी चेंज हुई होगी, ठीक है। तो साफ साफ यहां दिख रहा है ये कुछ चीजें हैं जो कि एक्सप्लेनेशन मांगती हैं। समझ में आ रहा है? क्लियरली आपको दिख रहा है ना? गुजरात में आउटसाइडर की ही वैकेंसी है, इनसाइडर की नहीं थी। इनको कैसे मिल गई? ऑलराइट, सो देयर आर थिंग्स। अब जैसे ये थे त्रिलोक सिंह, इनको राजस्थान था, गुजरात चले गए, क्यों? क्योंकि आउटसाइडर की वैकेंसी है वहां पे। ओके, यही बात। टोटल मैंने, अगर आप यहां देखोगे तो मैंने नोट किया था उत्तर प्रदेश में 6 ही इनसाइडर हैं। तो ये डेटा तो ठीक है, यानी कि जब मैंने इसको पड़ताल की, यहां पर रिसर्च किया, कहां गया, जब मैंने यहां पे किया तो इसमें टोटल जब मैंने काउंट किया था 179, 1 से लेके 179 तक, तो इसमें लिटरली 6 ही कैंडिडेट हैं जिनको उत्तर प्रदेश में इनसाइडर वालों को आईएएस के कैडर, होम कैडर मिला हुआ है टोटल, ठीक है। लेकिन जब हमने शाह मार्गी चिराग के बारे में देखें तो उस फाइल में तो नहीं दिया है कहीं पे इनसाइडर की वैकेंसी गुजरात में, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है गुजरात में। अब ये कैसे पॉसिबल है ये हमें नहीं पता। तो इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे अभी यूपीएससी के इंटरव्यू को लेके बवाल हुआ था कि शायद कहीं पे कुछ बायसनेस दिख रही है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ कैडर पॉलिसी एलोकेटेड। अब उनका भी देख लेते हैं, क्या नाम है इनका, अर्चित पराग डोंगरे का। इनको कर्नाटका मिला, महाराष्ट्र चूज किया था। तो कर्नाटका हमारे किस जोन में है ये देखिए, जोन 1, 2, 3, 4 है ना। कर्नाटका हमारे किस जोन में है? ये है जोन 5 में। ओके, जोन 5 में ये वाला है। चुना उन्होंने क्या था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किस में था हमारा? ये है। तो इनका जोन 1 ये हो था, महाराष्ट्र, ठीक है। मिला इनको क्या? कर्नाटका। ओके, तो ये आप जोन देख रहे हो, आपको इस हिसाब से करना है। ऑलराइट, कि जरूरी नहीं कि जोन 1 में आप 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं। आप जोन, पहली प्रेफरेंस कौन सी है? अगर आप लिखोगे जोन 4 आपकी पहली प्रेफरेंस है तो आपका यहां से काउंट होगा। अगर आपने लिख लिया जोन 1 आपकी पहली प्रेफरेंस है तो इनमें से कौन सा पहला होगा, पहला ये देखा जाएगा। ओके, होम कार्डर अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपको होम कार्डर नहीं मिलेगा। सो होम कार्डर इनका महाराष्ट्र था और इन्होंने मेंशन किया महाराष्ट्र को। ऑलराइट, ध्यान से आए। तो डिपेंड करता है ये इनसाइडर आउटसाइडर की वैकेंसी पे। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको सिर्फ 1 साल का डेटा नहीं, उनको लगभग 3-4 साल के इनसाइडर आउटसाइडर वैकेंसी का डेटा एनालाइज करके तब फिल करना चाहिए सर्विस प्रेफरेंस। 1 साल के डेटा पे फिल करके नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि किसको मिला किसको नहीं मिला। आई होप क्लैरिटी आई होगी। जिन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले हैं, अगर आपको मिलते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।